और सभी को ये ध्यान से सुनना चाहिए कि कुछ लोग कभी कभी आक्षेप कर देते हैं कि आर्य समाज तो वो संस्था है जो ईश्वर को मानता ही नहीं, परमात्मा को मानता ही नहीं। लेकिन मैं अक्सर कह देती हूं सामान्य भाषा में, अगर महर्षि दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ये विचार अगर परमात्मा को न मानता होता तो अपने प्रत्येक ग्रंथ में सबसे पहले ऋषि दयानंद उस परमात्मा का धन्यवाद क्यों करते। और ज्यादातर जब आप उनके ग्रंथ उठा करके देखोगे तो उनमें सर्वाधिक चर्चा आपको ईश्वर और धर्म के विषय पर ही मिलेगी। उनका बहुत चर्चित ग्रंथ जिसको हम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, और ये सत्यार्थ प्रकाश वो है जिस पर कई बार बैन लगाने की कोशिश की गई, इसे प्रतिबाधित करने की कोशिश की गई। पर मेरी माताओं बंधुओं, कहा जाता है सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सत्य तो सत्य है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जिसको कई बार प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया विधर्मियों के द्वारा, वो सत्यार्थ प्रकाश उतना ही ज्यादा प्रचलित हुआ। और जिसने उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, देखो बिना पढ़े तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जिसने उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, वो चाहे वीर सावरकर थे, चाहे भगत सिंह थे, चाहे लाला लाजपत राय थे, चाहे मदन मोहन मालवीय थे, जिसने भी पढ़ा, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद थे, वो सब के सब एक ही बात कहें कि ये सत्यार्थ प्रकाश यदि प्रत्येक हिंदू के घर में होगा तो कोई भी विधर्मी अपनी डींगे नहीं मार पाएगा। और इतना ही नहीं, अभी पूर्व दिनों में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि मैं जब भी किसी की शुद्धि करवाता था, क्योंकि एक बार तो गोरखपुर के अंदर पीपीगंज में लगभग 16 परिवार जो ईसाई हो चुके थे उनकी शुद्धि कराई थी, और उस यज्ञ को मैंने ही कराया था। और उसमें जो रुद्राक्ष की माला और सत्यार्थ प्रकाश जो भेंट किया गया था वो योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से किया गया था। उस समय वो सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय। तो ये तो प्रत्यक्ष मैंने भी देखा, क्योंकि मैं उस यज्ञ को करा रही थी और वो वहां पर रुद्राक्ष की माला पहना रहे थे और सत्यार्थ प्रकाश दे रहे थे। तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि मैं जब भी किसी की शुद्धि कराता था तो मैं उसे सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ने को देता था। तो ये जो भ्रांति है ना कि आर्य समाज ये नहीं मानता और ये तो देवी देवताओं का खंडन करता है, ये केवल और केवल हमें लड़वाने के लिए है आपस में, केवल लड़वाने के लिए। कभी पता लगा आर्य समाज के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया, कभी हिंदू के खिलाफ आर्य समाज को भड़काया, आपस में लड़वाने के लिए बस। लेकिन मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, अगर किसी भी विचार को हम पहले जान ले तो हमें पता लग जाए कि उसकी अच्छाई क्या है और उसकी कमी क्या है।
इसलिए एक सिद्धांत आता है कि बिना जाने किसी भी बात को मानना नहीं चाहिए। पहले जानो और फिर उसको मानो, ये सीधा सिद्धांत है। तो जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, मैं उनसे जरूर प्रार्थना करूंगी, विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ करके करूंगी, वो एक बार मेरे कहने से सत्यार्थ प्रकाश को पूरा छोड़ दो। आप बस केवल एक समुल्लास पढ़ लो। और कौन सा? पहला ही समुल्लास पढ़ लो, और मत पढ़ना। 13 समुल्लास छोड़ देना, एक पढ़ लेना। और जब आप एक समुल्लास को पढ़ोगे तो वहां पर ईश्वर की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, आपको क्या लगता है ये जो सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है, ये बिना किसी के घुमाए घूम रहा है क्या? जब एक घड़ा बनाने वाला चाक भी बिना किसी के घुमाए घूमता नहीं है, उसे भी कुम्हार को एक डंडी लेकर के घुमाना, जोर से बोलो, पड़ता है। तो इतना बड़ा सूर्य जो पृथ्वी से भी कितना बड़ा है जी? 13 लाख गुना बड़ा, ये बिना घुमाए घूम रहा है किसी के। अच्छा, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो, ये रुकी हुई है या घूम रही है? जोर से बोलो। अच्छा, तुम्हें पता लग रहा है क्या? ना। पर एक बार चारों तरफ घूम करके देखना, बचपन में कभी घूमे जरूर होंगे आप। और जब आप पूरे तेज घूम जाते हो और आप रुकते हो, तो आप महसूस करना कि आपको पृथ्वी कैसी नजर आएगी? जैसे सब कुछ घूम रहा है आपके चारों तरफ, ये घूम रही है। और गजब की बात देखो माताओं, जिस धुरी पर टिकी हुई है ना, धुरी के माने जैसे ये है तो इस खंबे की सपोर्ट पर ये छत टिकी हुई है। पर ऐसी कोई खंबा पृथ्वी के पास है क्या? जोर से बोलो। नहीं, बिना खंबे के वो जिस सपोर्ट सिस्टम से टिकी है, जिस धुरी पर है, उस धुरी पर भी घूम रही है, और प्लस सूर्य के चारों ओर भी। जोर से बोलो। तो ये जो चीजें इतनी व्यवस्थित जो चल रही हैं, ये बिना किसी के चलाए तो नहीं चल सकती। इन्हें चलाने वाली जो चेतन सत्ता है, ऋषि दयानंद कहते हैं, हम उसी को परमात्मा कहते हैं। और मेरी माताओं, वो परमात्मा जहां पर जैसा कार्य करता है, उस परमात्मा का वहां पर वैसा ही नाम होता है। जब वो इस संपूर्ण संसार को बनाता है तो वो ब्रह्मा है। जब वो इस संपूर्ण संसार को चलाता है तो हम उसे विष्णु कह देते हैं। पता लगा, जब वो सबका कल्याण करता है, सब खड़े हुए हैं, कोई मंदिर में खड़ा है, कोई गुरुद्वारे में खड़ा है, कोई यज्ञशाला में खड़ा है, सब कह रहे हैं, हे ईश्वर मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, तन में मना शिव संकल्पमस्तु। जब वो परमात्मा सबका कल्याण करता है तो उसे ही हम शिव कह देते हैं। हम सब गण हैं, और हम सब गणों का जो ईश है वो परमात्मा है, इसीलिए हम उसे गणेश कह देते हैं। वो सबसे बड़ा है, इसलिए हम उसको विराट भी कह देते हैं। पता लगा, जैसे किले में कोई अपने आप को महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूं किले के अंदर, तो ऐसे ही परमात्मा के चारों तरफ के पहरे में जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वही परमात्मा दुर्गा भी कहलाता है। ये सब नाम भगवान के, पर कहते उसका निज नाम, अपना नाम क्या है? ओम। एक ओंकार सतनाम, नानक जी भी कहते हैं, एक ओंकार। ये सब नाम भगवान के। तो पता चला कि वो परमात्मा जो संसार के कण कण में व्याप्त है, विद्यमान है, सब जगह है।
उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो परमात्मा सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है, सबसे व्यापक है। इसलिए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को उसी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जीवात्मा सुख चाहता है, आनंद चाहता है। और वो जो सुख चाहते हैं, वो जो आनंद चाहते हैं, वो संसार के पदार्थों में मिलने वाला नहीं है। संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो आपको सुविधा दे सकते हैं। अगर वो सुख दे सकते तो संसार में कोई मनुष्य दुखी ना होता। पर आज ये देखो कि जिसके पास जितना कम है वो उतना कम दुखी है, और जिसके पास साधन जितने ज्यादा हैं, वो जोर से बोलो, उतना ज्यादा दुखी है। तो संसार के साधन सुविधा दे सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य सच्चा सुख चाहता है, सच्ची शांति चाहता है, तो वो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति प्रातः भी करें, सायकाल भी करें। उसी को हमारे यहाँ संध्या कहा जाता है।